साथियों साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड रीट के संबंधित राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े कल हमने जो संत संप्रदाय की एक 50 प्रश्न लगभग वस्तुनिष्ठ अपलोड किए थे, आप देख चुके हैं। अच्छा रिस्पांस मिला, धन्यवाद। तो अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। लगभग इसमें हम 100 प्रश्न, 70 से 100 प्रश्न तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। आप साथ साथ उत्तर दीजिएगा, देखते कितने आपको आकलन कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हम सेकंड ग्रेड के लिए जो वर्ल्ड जीके है, इंडियन जीके है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जल्द तैयार कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी अपलोड करेंगे, वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में परिवर्तित लाल दाजी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है डेरा, अलवर, रेण या सिंहतल। उत्तर है बी सिंहतल। बी सिंहतल। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला संबंधित है? सुहरवर्दी, कादिरी, चिश्ती या नक्शबंदी? तो नाम से पता चल जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। उत्तर है सी, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय? तो हंस संप्रदाय के नाम से ये निम्बार्क संप्रदाय जाना जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे संत रामचरण जी, संत जमलदास जी, संत रामदास जी या संत दरियाव जी? आप कमेंट कीजिए। तो राम स्नेही सर रेण शाखा के जो प्रवर्तक थे वो संत दरियाव जी थे। डी उत्तर होगा, संत दरियाव जी। लालदास जी, चौकानाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय? तो लालनाथ जी, चौकानाथ जी और सवाईदास जी ये जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है। वो लालदास जी साथियों अलग है, ये लालनाथ जी है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे धरणी वराह जी, श्रमणनाथ जी, जिस सेन जी या भिखन जी? उत्तर है भिखन जी या आचार्य भिक्षु जी से जिन्हें कहते हैं। डी उत्तर है, 13 पंथ के प्रवर्तक भिखन जी रहे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा, नाथद्वारा, सलेमाबाद या नगला? जहाज जो कहते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सी, सलेमाबाद में स्थित है। सी उत्तर है। सलेमाबाद का है? अजमेर में। सलेमाबाद है अजमेर में। दादू खोल, दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? बांदीकुई, धौलीदू अलवर, सांगानेर जयपुर, नारायणा जयपुर? तो दादू खोल या दादू जी की गुफा, डी उत्तर होगा, नारायणा जयपुर। नारायणा जयपुर। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या डुनाडी? तो जो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य है वो डी, ढूंढाड़ी में। डी उत्तर होगा, ढूंढाड़ी में लिखित है, लिपिबद्ध है। मेवाड़ी तो कुंभा साथियों थे। मेवाती में देखिए अलवर से संबंधित कौन से मेवाती? तो लालदास जी है, चरणदास जी है, सेजोबाई, दयाबाई, ये। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? नामदेव, लालगिरी, नवलदास या मलकू दास? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना बी उत्तर होगा, लालगिरी ने की। लालगिरी जी ने की। किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, की जाती है? जसनाथ जी संप्रदाय, चरणदासी, वल्लभ या लालदास जी? तो साथियों कृष्ण जी संबंध आपको पता चल जाए गया होगा, वल्लभ संप्रदाय। उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय नहीं है? दादू पंथी, निरंजनी, जसनाती या रामदासी? कौन सा संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय नहीं है? निर्गुण सगुण आपको पता होगा साथियों। जैसे सगुण मतलब
मूर्ति और ईश्वर को पूजा, एक निराकार साकार ईश्वर को पूजा जाता है और निर्गुण में निराकार ईश्वर को। तो निर्गुण संप्रदाय नहीं है दादूपंथी, निरंजनी, जसनाती या रामदास जी। तो जो रामदासी संप्रदाय है डी, वो निर्गुण संप्रदाय नहीं है, सगुण होगा। कामड़िया संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल जी, जम्बो जी, रामदेव जी या संत रैदास जी। तो कामड़िया संप्रदाय की स्थापना रामदेव जी ने की। सी उत्तर है, सी उत्तर होगा। कौन सा संप्रदाय सगुणी व निर्गुणी दोनों है? निरंजनी, लालदासी, चरणदास जी, अलखिया। संप्रदाय सगुणी भी है और निर्गुणी भी है। कमेंट कीजिए। उत्तर है सी, चरणदास जी जो संप्रदाय है वो सगुणी भी है, निरंजन चरणदासी। कौन सा लोक संत राजस्थान में एक विरासत का दीवान भी रहा था? कौन से ऐसे लोक संत थे जो किसी रियासत के दीवान भी रहे? संत दादू दयाल जी, संत पीपा जी, रामकिशन या फिर रामचरण जी। तो जो रामकिशन थे साथियों, सी रामकिशन जी, वो संत दीवान भी रहे थे। और शासक कौन थे? जो पीपा जी थे वो खिची वंश के शासक भी थे, कागरोन के। दीवान किशन रामकिशन जी। जीव समझोतरी ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? जीव समझोतरी, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, संत पीपा जी या दादू दयाल जी। बताइए, जीव समझोतरी ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है जसनाथ जी संप्रदाय। ए उत्तर है जसनाथ जी संप्रदाय। 1739 में नादिर शाह के होने वाले आक्रमण की भविष्यवाणी किस लोक संत ने की थी? जसनाथ जी, लालदास जी, संत पीपा जी, दादू दयाल जी या चरणदास जी। तो नादिर शाह का जो आक्रमण होने वाला था उसकी जो भविष्यवाणी थी वो चरणदास जी ने की थी। ई उत्तर है। गलत युग्म बताइए। दादू दयाल जी का जन्म 1544, लालदास जी का जन्म 1540, ये भी सही है। मीराबाई का जन्म 1498 से। संत पीपा जी का जन्म है ना 1420 नहीं हुआ था, ये 1425 हुआ था। तो ये उत्तर गलत है, डी उत्तर। विष्णु संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों को मानते हैं? तो ये तो नाम से पता चल जाएगा आपको। 12, 15, 52 या 29। तो उत्तर है साथियों डी 29। और जसनाती संप्रदाय में कितने आपको पता होगा? 36 है शायद। अगर गलत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। 36 है। और एक किसी में 13 है, 13 पंथ में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बू जी को किनका अवतार माना जाता है? शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, जम्बू जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। बी उत्तर है। और रामदेव जी को श्री कृष्ण जी का। परनामी संप्रदाय के अनुयायी और बाबू जी को लक्ष्मण जी का। परनामी संप्रदाय के अनुयायी राज्य के किस जिले में निवास करते हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर। तो परनामी जो है वो कौन से जिले में? तो उत्तर है ए, जयपुर में निवास करते हैं। जयपुर। महिला लोक संत महात्मा भूरीबाई का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो जो महात्मा भूरीबाई का संबंध है डी उदयपुर से है। उदयपुर। कौन सा संप्रदाय मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानता है? जसनाती, चरणदासी, वल्लभ या लालदासी या विष्णुई। तो जो जसनाती संप्रदाय है ना वो मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानता है। कतरियासर, बीकानेर, 36 नियम है। घरबारी और निहंग किस संप्रदाय की दो उप शाखाएं है?
घरबारी और निहंग, निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, गुदड़ या लालदासी। तो जो निरंजनी संप्रदाय है, घरबारी और निहंग, उसकी प्रमुख दो उप शाखाएं हैं। योगी हट प्रणाली के जनक माना जाता है, कौन है? योगीनाथ जी, जोगीनाथ जी, बद्रीनाथ जी या गोरखनाथ जी। तो योगी हट प्रणाली के जनक है वो गोरखनाथ जी। परमहंस मंडली का संबंध किससे, किस लोक संत से है? तो परमहंस मंडली का संबंध संत धना, संत पीपा, संत रैदास या संत दादू दयाल। ये उत्तर संत धना जी से है परमहंस मंडली का संबंध। संत रैदास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनका बचपन का नाम रविदास था, ये तो सही है। ये बनारस के रहने वाले थे, इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, और कोई गलत नहीं, सभी कथन है। तो ये मीराबाई के बचपन के गुरु था, ये थोड़ा अलग लग रहा है, डी उत्तर है, डी गलत है। राजस्थान का नरसिंह किया जाने वाला संत दुर्लभ जी की कर्म स्थली क्या है, कहां पर रही? चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो बताइए साथियों, जो नरसिंह के जो कहे जाते हैं संत भक्त कवि दुर्लभ जी, तो उनकी कर्म भूमि कहाँ रही? डी रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है? वल्लभ, ग्वालियर, निम्बार्क या गुद्दड़। तो निम्बार्क संप्रदाय है ना, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की युगल रूप की पूजा की जाती है, सी उत्तर है। कहां पर है निम्बार्क? सलेमाबाद, अजमेर। अष्टछाप कवि मंडली का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाती, चरणदासी, वल्लभ या लालदासी। तो अष्टछाप कवि मंडली का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, सी उत्तर होगा। आपको सुमिलित करना है। राजस्थान का कबीर, पश्चिम राजस्थान का कबीर, राजस्थान का नरसिंह, मध्य प्रदेश की मीरा। तो देखिए, राजस्थान के कबीर है संत दादूदयाल जी, पश्चिमी राजस्थान के कबीर है सुखराम दास जी, राजस्थान के नरसिंह संत दुर्लभ जी, और मध्य प्रदेश की मीरा है समना बाई। चारों बराबर ही है। लसाड़िया आंदोलन किस लोक संत ने चलाया? लसाड़िया आंदोलन किस लोक संत ने चलाया? संत धन्ना, संत पीपा, संत रैदास या संत मावजी। बताइए, लसाड़िया आंदोलन, डी उत्तर है संत मावजी। चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक आयोजित होने वाले फुलडोल मेले का संबंध किस लोक संत से? फुलडोल मेला कहां लगता है? शाहपुरा में। और किस लोक संत से है? संत लालदास जी, दादूदयाल जी, चरणदास जी या राम चरण जी। तो उत्तर है डी, संत राम चरण जी। उत्सव शाहपुरा और मेला बारा, फुलडोल। राजस्थान के किस लोक संत द्वारा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया गया था? संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रैदास जी या दादू दयाल जी। तो संत पीपा थे गागरोन के, उनके द्वारा फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया गया था। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? संत धन्ना जी, संत दादू दयाल जी, संत माव जी, संत रैदास जी। तो धार्मिक आंदोलन राजस्थान में शुरू करने का श्रेय धन्ना जी को दिया जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतामणि जोग का संबंध किस लोक संत से है? संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रैदास जी या राजाराम जी। बहुत अच्छा सवाल। चिंतामणि जोग, संतामणि जोग, ये बी उत्तर होगा। संत पीपा जी से इसका संबंध है, चिंतामणि जोग। गुफा तो है टोडराय टॉक, मंदिर है समदड़ी
बाड़मेर। और छतरी है गागरोन संत पीपा की। दर्जी समुदाय राजस्थान के एकमात्र लोक संत जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ, लेकिन प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर दिल्ली में। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जसनाथ जी, लालदास जी, संत पीपा जी, दादू दयाल जी, चरणदास जी। तो उत्तर है ई। ये चरणदास जी थे है ना, इनका जो है दिल्ली में है प्रधान पीठ। लालदास जी ने ये शब्द किसके कहे? दिल्ली के तख्त पर तो वह बैठेगा जो अपने भाई को पराजित करेगा। किसके लिए कहे? शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद। तो ये शब्द किसने, लालदास जी ने ये शब्द किसने कहे? किससे कहे होगा? किससे कहे मतलब, तो ये दारा शिकोह से कहे होगे। सी उत्तर है दारा शिकोह। औरंगजेब ने उनको दारा शिकोह हरा दिया था। दारा शिकोह अगर शासक बनता तो इतिहास अलग होता। बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छा शासक बनता। दारा शिकोह एक धार्मिक व्यक्ति था, औरंगजेब की तुलना में एक अच्छा शासक साबित हो सकता। जसवंत नाथ जी के पिता हरि जाट को जसवंत नाथ जी गांव के किस दिशा में एक तालाब किनारे मिले थे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये उत्तर दिशा में मिले थे। सी। 36 नियमों का संबंध किस लोक संत से है? जम्बो जी, संत दादू दयाल जी, जसनाथ जी या पीपा जी। तो 36 नियमों का संबंध सी जसनाथ जी से है। सी जसनाथ जी। जम्बो जी किसके उपासक थे? शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या प्रकृति प्रेमी थे? बताइए। तो जम्बो जी थे वो ब्रह्मा जी के उपासक थे। सी। उन्हें विष्णु जी का अवतार कहा जाता है, परंतु वो ब्रह्मा जी के उपासक थे। वैसे वो निर्गुण भक्ति। जम्बो जी के उपासक किसे पांचवा वेद या 19वां पुराण मानते हैं? जम सागर, जम्ब संहिता, जम वाणी या विष्णु धर्म प्रकाश। तो उत्तर है सी। जो जम वाणी है इनका ग्रंथ, इसको वो पांचवा वेद और 19वां पुराण मानते हैं। 4 वेद है और 18 पुराण है, तो 19 ऐसे मानते हैं। जम्बू जी द्वारा विष्णु समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? बहुत ही अच्छा सवाल, सीधा बता देते ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 1485 में समराथल बीकानेर में की गई। बी उत्तर है। 1485 में समराथल बीकानेर में की गई। और मुकाम में तो क्या है आपको पता है, इनकी पीठ है और समाधि है। और पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। जम्बाजी की प्रधान पीठ का है, अभी बताया। पीपासर, समराथल, मुकाम या बीकानेर। तो प्रधान पीठ है वो सी, मुकाम जो है वहां बीकानेर में है। विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं। 1557 ईस्वी में दादू दयाल के सांबर से कितने शिष्यों के साथ आमेर आए? 152, 25, 45 या 52। तो सांबर से तो वो 25 के साथ ही आए थे। बी उत्तर है। और 52 स्तंभ आपको पता है, 52 थंबा जो कहते हैं वो 52 स्तंभ थे उनके शिष्यों को कहा जाता है। बलिंदा जी के गुरु कौन थे? जसनाथ जी, जम्बू जी, संत पीपा जी, दयाल जी। तो बलिंदा जी के गुरु थे संत, माफ कीजिए, दादू दयाल। हाँ, संत दादू दयाल जी। डी उत्तर। दादू दयाल के कौन से शिष्य मीरासी जाति के थे? गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब जी, बखना जी। तो जो बखना जी थे वो मीरासी जाति के थे। डी उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी उपशाखा दादू पंथ की नहीं है? नागा, खालसा, खाकी, विरक्त या सतनामी। तो ये तो चारों तो है ही है, नागा है, खालसा है, खाकी है, विरक्त है। ये ई है ना, ये सतनामी जो है वो गलत है, ये इसमें नहीं है, उपशाखा में नहीं। दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना की थी गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब जी या बखना जी। नागा जो उपशाखा थी समनाम पंथ की, उसकी जो स्थापना थी वो सुंदरदास जी ने की थी। बी उत्तर है। साथियों नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के संत और संप्रदाय, लोक संत जो भी है, महान संत हुए जो राजस्थान की धरती पर, उनके बारे में आज प्रस्तुत प्रश्न है। लगभग 100 के लगभग हो गए या उससे ज़्यादा भी हो सकते।
देखिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। संत महावीर जी का जन्म स्थान है, साथ में आप प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। संत महावीर जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या डूंगरपुर? तो उत्तर है डी, डूंगरपुर। डूंगरपुर संत महावीर जी का जन्म स्थान। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? ए लालदास जी, बी जसनाथी संप्रदाय, सी दादू पंथ या डी रामस्नेही संप्रदाय? तो साथियों उत्तर है सी दादू पंथ। एक साथी कमेंट किया था, एक साथी ने, कि सर ऑप्शंस ना बोलिए, सीधा उत्तर। तो ऑप्शंस ना बोलने से साथियों ये होता है कि जो रोचकता है वो चली जाती है, आपको सोचने का समय मिलता है ऑप्शंस बताने से, विकल्प बताने से, जिससे आप भी उत्तर दे सकते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6, 8? उत्तर है 6, सी उत्तर है और 6 ये उत्तर है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अचल दास, अग्रदास, ईश्वरदास या गिरधर दास? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर है बी, अग्रदास। बी, अग्रदास। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास, रहीम, दादू दयाल या प्रताप सिंह? कमेंट कीजिए। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर है सी, दादू दयाल। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राजप्रकाश संत लालदास, संत सुंदरदास, संत चरणदास या संत हरिदास? उत्तर है डी, संत हरिदास। अखलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी जी, चरणदास जी, लालगिरी जी, संत दास जी या भोलानाथ जी? उत्तर है बी, लालगिरी जी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942, 1949, 1945 या 1952? उत्तर है बी, 1952, सरदार शहर चूरू में। माफ कीजिएगा, 1949 में किया है। 1949 में किया, बी उत्तर है, और सरदार शहर चूरू में। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरिया या ग्रासिया? तो जो उदरिया पंथ है वो ए, भीलों में प्रचलित है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है? मंडोर, भीनमाल, गलता या अबूर पर्वत? उत्तर तोताद्री। तो सी उत्तर है, गलता है ना, उसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या सूर्य? बताइए। शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या सूर्य? तो अभिलेखों के आधार पर 8वीं सदी में शिव जी की पूजा की जाती थी, ये उत्तर है। शैव संप्रदाय। रेण का संबंध है, शाखा है, आपको पता होगा। रामस्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, लालदासी या मीरादासी? उत्तर है ए, रामस्नेही संप्रदाय से इसका संबंध है। कौन कौन सी है? एक तो है शाहपुरा है, रेण सिंहतल है, रेण है और खेड़पा है। 4 हो गई। रेण नागौर में दरियावजी। मीराबाई ने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? चित्तौड़, द्वारका, मेरठा या अहमदाबाद? बताइए। मीराबाई ने अंतिम समय द्वारिका में बिताया था, बी उत्तर है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या पाप? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो उत्तर है ए, भक्ति। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? तो सी, सलीम
चिश्ती जो थे वो फतेहपुर सिकरी में रहते थे और उन्हीं के अकबर ने उनसे ही मिन्नत की थी, तब जहांगीर का शायद जन्म हुआ था, उनका नाम पर ही सलीम रखा था। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र जयपुर, राताडूंगा, पुष्कर, जोधपुर या BC दोनों। तो ये सारे दोनों है, देखिए नाथ संप्रदाय के BC दोनों। एक मान सिंह थे ना, आपको पता है, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए भी थे। राताडूंगा पुष्कर है ना, वो बैरागपंथी है, और जोधपुर है वो माननाथी महामंदिर है, आपको पता होगा तो उसका उत्तर D है। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? हड़बूजी, मेहाजी, जम्बोजी या पाबूजी। तो विश्नोई संप्रदाय तो आपको पता ही होगा साथियों, 29 नियम है इनके, पशु प्रेमी महान, इनके उत्तर है C, जम्बोजी द्वारा ये चलाया गया था, संबंधित है। वृक्ष प्रेमी और पशु प्रेमी इनकी विशेषता है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबदी। तो देखिए ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर में है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबदी की नहीं है, ये उत्तर है ना शेख हमूदुद्दीन, शेख हमूदुद्दीन, ये उत्तर है इसका, हमूदुद्दीन नागौरी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ, नाथ मुनि, बृहतर या गोपीनाथ। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक B नाथ मुनि है। एक तो महामंदिर जोधपुर में है, मान सिंह जो शासक थे वो भी इससे जुड़े थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है दंडाधिकारी लोकलीश, मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र या भरतहरि। तो साथियों पाशुपति जो संप्रदाय के प्रवर्तक वो A दंडाधिकारी लकुलिश है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत चरणदास जी, लाल दास जी, हरिराम दास जी या सुंदरदास जी। तो जो मध्यकालीन मेवात अलवर आप कह सकते हो उसको B लाल दास जी संबंधित है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। प्रसिद्ध भक्त कवि मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था, B उत्तर है। वेदांत परिजात भाष्य की रचना की थी रामानुजाचार्य, रामानंद, अग्रदास या आचार्य निम्बार्क। तो उत्तर है D आचार्य निम्बार्क। किस संत ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति एक नया दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद प्रारंभ किया? अलावार संत, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो C उत्तर है, रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदास जी संप्रदाय, नाथपीठ संप्रदाय, दादू संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय। तो जो नगला पीठ है वो लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है, ये उत्तर है, मेवात अलवर होगा। संत पीपा की गुफा है। अब इस प्रश्न पर काफ़ी साथियों ये RSMB ने कुछ अलग ये, तो गागरोन, पीपाड़ या धनेराय टोडा। तो टोडराय टोक में साथियों जो है वो गुफा है, D उत्तर है। छतरी गागरोन में, ध्यान रखिएगा, छतरी गागरोन। मंदिर समदड़ी में। संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन में है और जो मंदिर है वो समदड़ी में है और जो गुफा है वो टोडा में है, टोडराय टोक। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन, वैष्णव, हिंदू या बौद्ध। तो तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ, ये उत्तर है। आचार्य भिकाराम जी जो तेरा थे, भिक्षु जिन्हें कहते हैं। अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किया वल्लभाचार्य, गोस्वामी दामोदर जी, गोविंद जी या विठलनाथ जी। अष्टचाप थे वो विठलनाथ जी थे, D उन्होंने ये गठन किया था। जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? विष्णुई संप्रदाय, दादूपंथ, जसनाती संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं, किसके मानते हैं? तो जसनाती संप्रदाय, उत्तर होगा C। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है
दादू, वल्लभ, निम्बार क्या, राम स्नेही। तो शाहपुरा भीलवाड़े में राम स्नेही, आपको पता ही है रेण, ये रेण है, शाखा है राम स्नेही की। शाहपुरा अलग है, शाहपुरा इसका उत्तर, राम स्नेही भी शाहपुरा भीलवाड़ा में है राम स्नेही की। 4 पीठ है कुल मिलाकर। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत नवलदास, राजा राम जी, स्वामी लाल गिरी या संत दास जी। तो उत्तर है संत दास जी, डी उत्तर है, डी उत्तर है। संत लाल दास ने दीक्षा ली माफ कीजिए, गोरखनाथ से, कृपाराम से, संत गदन चिश्ती से, मुनि सुखदेव से। तो संत लाल दास ने शिक्षा ली सी, गदन चिश्ती से, माफ कीजिएगा सी उत्तर है, गदन चिश्ती से। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलेमवाद, समराथल। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख जो प्रधान पीठ है वो बी उत्तर है, भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम द्वारा भी कहते हैं रामचरण, रामकिशन जी संबंधित है। निम्नलिखित में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। उत्तर है डी, वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग। संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में क्या मानते हैं? यज्ञ, भक्ति, ध्यान या पूजा पाठ। तो संत धन्ना जी है वो ये मानते हैं भक्ति। सलेमाबाद प्रसिद्ध है दादू पीठ के लिए, पुष्टि मार्ग पीठ के लिए, गोरखनाथ पीठ के लिए, निम्बार्क पीठ के लिए। सलेमाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? डी उत्तर है, निम्बार्क पीठ के लिए, निम्बार्क पीठ के लिए। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी, कुल्लम खां। तो साथियों उत्तर है सन्यासियों के सुल्तान के रूप में सी, हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या मीराबाई। तो दासी बाई का जो दासी मत का संबंध है वो मीराबाई से है, डी उत्तर है। किस संप्रदाय का अभिवादन शब्द जय राम है? जसनाती संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो जय राम है ना, वो डी उत्तर है इसका, लालदास जी संप्रदाय से है। किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए, अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हुए, साथ ही बताए कि वो समय कौन सा शब्द पुकारते हैं? जसनाती संप्रदाय, फायरे फायरे, चरणदासी संप्रदाय, फतेह फतेह, विष्णु संप्रदाय थली थली, लालदासी संप्रदाय ताती ताती। तो ये साथियों उत्तर है, तो ये उत्तर है। ऐसे तो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो ऐसे अंगारों पर नृत्य करते हैं, परंतु शब्द ये फायरे फायरे नहीं कहते, वो शब्द कहते हैं फतेह फतेह। तो ये थोड़ा जसनाती संप्रदाय फतेह फतेह कहते हैं अंगारों पर। धोक धीरे शब्द किस संप्रदाय से है? जसनाती, चरणदास, विष्णु या लालदास संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय से है? तो धोक धीरे का संबंध विष्णु संप्रदाय से, सी उत्तर है। समराथल बीकानेर 1485 में। कौन सा ग्रंथ जसनाती संप्रदाय की बाइबिल माना जाता है? सिमुदड़ा, कोड़ा, जल झुलरो, जलम जुमरो या यशुनाथ। तो उत्तर है सी, जलम जुलरो। जसनाती संप्रदाय का बाइबिल माना जाता है। जसवंत नाथ जी की प्रधान पीठ का है? मुकाम बीकानेर, समराथल बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर या फिर लोहावट जोधपुर। तो जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो सी, कत्रियासर बीकानेर में है। राजस्थान में शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर। तो जोधपुर रियासत थी ना साथियों, वो शैव संप्रदाय को मानने वाले। नाथ संप्रदाय थे, आपको पता होगा, माँ मंदिर है वहाँ पर। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किस उपासना करते हैं? हरियाव जी, तेजा जी, जसनाथ जी, जम्बो जी। सीधा नाम से पता चल रहा है जसनाथ जी से की पूजा करते हैं, सी उत्तर है। संत पीपा किस राजपूत शाखा से थे? सैकावत, राणा, राठौड़ या खींची। उत्तर है डी, खींची राजपूत थे संत पीपा, गागरोन से संबंधित है उनका। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम था?
सांबर, शाहपुरा, जयपुर या नारायणा? तो नारायणा जयपुर उत्तर है, ये डी उत्तर होगा। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र है मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोड़ावड़? तो संत भूरीबाई जो अलग का है कार्यक्षेत्र बी मेवाड़ है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तरी भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जम्बोजी, संत दादूलाल जी, मीराबाई या रामानंद जी? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का उत्तर रामानंद जी को दिया जाता है, डी उत्तर है। जम्बोजी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गौ हत्या प्रतिबंध लगाया? अकबर, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? तो जम्बोजी से प्रभावित होकर बी सिकंदर लोदी ने जो है गौ हत्या पर प्रथम बार प्रतिबंध लगाया। जम्बोजी का निर्वाण स्थल कौन सा है? लालासर बीकानेर, समराथल बीकानेर, मुकाम बीकानेर, जंबा जोधपुर? तो ये मुकाम बीकानेर है ना, समाधि है वहाँ पर उनकी जम्बोजी की, सी उत्तर मुकाम बीकानेर। और प्रदान पीठ भी है, ये देखिए जम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा, जम्बोजी टोपी की पूजा, जम्बोजी के पछवेड़ा की पूजा, जम्बोजी के पैर की पूजा, ये कहाँ कहाँ होती है? थोड़ा कठिन सवाल है पर देखिए। तो जम्बोजी की जो खड़ाऊ की पूजा है वो पीपासर नागौर में होती है। जम्बोजी की टोपी की पूजा है वो मुकाम बीकानेर में होती है। जम्बोजी के पछवेड़ा की पूजा जांगलू बीकानेर में होती है। और जम्बोजी के पैर की पूजा लोहावट जोधपुर में होती है, दूसरा उत्तर ठीक है। जम्बोजी का उपदेश स्थल कहलाता है पहाल, सातरी, महंत या थापन? बताइए। जो जम्बोजी का उपदेश स्थल है वो क्या कहलाता है? पहल, सातरी, महंत या थापन? तो उपदेश स्थल बी सातरी कहलाता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर? तो उत्तर है सी नाथद्वारा। अभी किसी साथी ने कमेंट किया था कि इससे पूर्व जो सवाल बताया था कि इनका वल्लभ संप्रदाय की जो प्रथम थे उनकी पीठ कहाँ? तो उनकी पीठ कोटा में है, वो ये अलग है राजसमंद वाला। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं।